तो हमने कल तक पढ़ा था कि अफ्रीका और भारतीय सिंह में ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता है। उनकी जलवायु अलग होने के कारण थोड़ा सा ही फर्क होता है उनकी गठन में और उनके शरीर के बनावट में। सिंहों के बारे में हमने पंचतंत्र और बहुत सारी नाटकों और कहानियों में पढ़ा है और उसे हम जंगल का राजा मानते हैं क्योंकि उसके क्वालिटीज के लिए, उसके गुणों के लिए। कौन से गुण? कि वो बहुत ही चुस्त है, चतुर है, शक्तिशाली है और नीडर है। और उसके चाल में ही एक राशि शान है। उनके शांत और गंभीर प्रकृति के लिए हम सिंह को जंगल का राजा मानते हैं। सिंह बिराल कुल का प्राणी है और बिल्ली को इसकी मौसी के रूप में हम सभी जानते हैं। सिंह, बाघ, चीता, तेंदुआ आदि बिराल कुल के मौसेरे चचेरे भाई है। इनके मुंडे हुए और पैने नाक, मांस की मुलायम गद्दियों के अंदर ढके तथा सिमटे होते हैं, जिन्हें आवश्यकता अनुसार ये बाहर निकाल लेते हैं और जो दांतों के साथ मिलकर शिकार पकड़ने में मदद करते हैं। तो सिंह को हम बिराल कुल का प्राणी मानते हैं। बिराल इज द स्पीशीज, सो दीज आर ऑल ऑफ कैट स्पीशीज। और हम बिल्लियों को इनकी मौसी मानते हैं। तो शेर, सिंह, बाघ, चीता, तेंदुआ ये सारे मौसेरे और चचेरे, we can say they all are related. They all are relatives. Like we have relatives, we have uncle, aunties, maternal uncles. So they are also relatives. तो यहाँ पे उनके दांतों के बारे में, उनके शरीर के बारे में विश्लेषण की गई है कि इनके मुंडे हुए और पैने नख मांस की मुलायम गद्दियों के अंदर ढक जाती है, सिमट जाती है। जब इनकी जरूरत होती है तभी वे बाहर निकलते हैं और शिकार को दबोच लेते हैं। Go to the next page. गिरनार गुजरात का प्रसिद्ध स्थल है। इसका यह नाम सिंगों के ही कारण पड़ा क्योंकि आज का गिरनार शब्द प्राचीन गिरिनाहर नाम से ही बिगड़ कर बना है, जिसका अर्थ था नाहरों का गिरी अर्थात सिंगों का पहाड़। इसी गिरनार की तली का जंगली क्षेत्र गिरवान है, जहां सिंह रहते हैं। सिंह पहले उत्तरी भारत में काफी बड़े क्षेत्र तक और दक्षिण में नर्मदा नदी तक पाए जाते थे, लेकिन अब ये गुजरात के सौराष्ट्र के गिरवन क्षेत्र में ही रह गए हैं। पश्चिमी भारत का यह स्थल पहले भूतपूर्व जूनागढ़ रियासत के शासकों का प्रसिद्ध आखेट स्थल था। शिकारियों की हवस, सिर और खाल के शौक, वनों की कटाई, आबादी की बढ़ोतरी, खेती के लिए भूमि की
अत्यधिक उपयोग आदि कारणों से सिंह विनाश की अवस्था में पहुंच गए हैं। सिंह को केसरी, नाहर और बब्बर शेर भी कहते हैं। इसके गले का केसर मतलब अयाल इसकी खास पहचान है। केवल नर सिंह में ही केसर होता है, लेकिन गुच्छेदार पूंछ नर और मादा दोनों की होती है। सिंह रीढ़ की हड्डी वाला स्तनधारी प्राणी है। सिंघनी स्तनों से बच्चों को दूध पिलाती है। शरीर बिना धब्बों का मटमैला बादामी रंग का यानी भूरापन लिए लाल रंग का होता है। इसमें सुनने और सूंघने की ज्ञान इंद्रियों बहुत तीव्र होती है। शरीर लचीला और फुर्तीला होता है। आंखें दिन और रात दोनों समय अच्छी तरह देख सकती है। यह समूह में चलने वाले प्राणी नहीं है। हाँ, अपने परिवार के समूह में आवश्यक रहता है। सिंह के जबड़े और जबड़ों की मांसपेशियां इतनी मजबूत होती है कि वह हिरण, सुअर, यहाँ तक कि भैंस को मुंह में दबाकर आसानी से ले जा सकती है। पिछली टांगों और शरीर के अगले भाग की बनावट के कारण यह 5 मीटर तक लंबी छलांग मार सकती है। यह गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़े, हिरन, बारहसिंगों, सुअर आदि का शिकार करता है। जीभ की कड़ी कलियों की सहायता से यह हड्डी से मांस को रेती की तरह छील सकता है। तो यहाँ पर गुजरात के प्रसिद्ध गिरनार स्थल के बारे में बताया गया है और इसका नाम सिंगों के कारण ही पड़ा था, क्योंकि जो गिरनार आज प्रसिद्ध है वह कभी गिरी नाहर के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है नाहरों का पर्वत, दैट मीन्स सिंगों का पर्वत। और इसी गिरनार की जंगली क्षेत्र को हम गिरवान से जानते हैं, जहां सिंह रहते हैं, जहां शेर रहते हैं। तो सिंह को पहले हम उत्तरी भारत में काफी देख सकते थे। उत्तरी भारत में बहुत पाया जाता था और दक्षिण में नर्मदा नदी के पास पाया जाता था, किंतु आज हम अभी सिर्फ गुजरात में ही इसके अधिक मात्रा को देख सकते हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, जैसे जैसे पॉपुलेशन में ग्रोथ होती गई, तो लोग शिकार करने लगे। देन खेती के लिए अब उन्हें जगह चाहिए थी, तो वे जगह बढ़ाने लगे। और इसी तरीके से वन भी काटते गए और खेती के लिए जगह बनाते गए, अपने रहने के लिए जगह बनाते गए, जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि सिंगों का एक तरीके से नाश ही हो गया था। मतलब as they were growing in the population, as they were cutting off the jungles, as they were cutting off the trees, and they were finding the place to stay, to make their shelters, to make their habitats, to make the agricultural land, they were cutting off the jungles, they were killing the animals, and it was to that extent that we can say that almost the number of the lions were decreased in so many numbers that we would have preferred it to say the extinction of lions. तो सिंह को हम केसरी भी बोलते हैं, नाहर भी बोलते हैं और बब्बर शेर भी बोलते हैं।
तो सिंह के गले के पास जो केसर, केसर का मतलब होता है उनका जो अयाल, you must have seen around the neck, around of male lions, around the neck there is a bunch of hairs in a round shape, right? That is only present in the male lions, that is not present in the female lions. अब अगर ध्यान से देखो जितनी फीमेल लायंस है वहां पे उनका अयाल नहीं रहता है, केसर नहीं रहता है, जबकि जितने भी मेल लायंस है there's a round shape that is given in your picture also. See in the first page, the picture which is provided, the hair which you can see around his neck and the whole head, that is known as ayal, okay, which is present only in male lions, which is not present in the female lions. So the lions are very much flexible. If we see Discovery channels, if anybody are fond to see National Geographic channels or the Discovery channels, you must have seen that they are very flexible in nature. Like they can jump from here to there. They can easily catch their food, that is other animals for their food. And their teeth are so strong, their muscles around the teeth are so strong that they can even hunt the big animals like buffaloes, like you can say deers, because of their teeth formation. Their sense of smell is very much strong. They can feel and they can smell very strongly. And the eyes of the lions, you must have seen when it is night, it sparkles. If you see the eyes of the cats also and the dogs also, in the darkness you will see there is a lightning in their eyeballs, right? So it sparkle, it is like it's sparkling. So the lions can see, their eyesights are very good both in night and in the day as well. Okay, next. सिंघनी एक बार में 2 से लेकर 6 बच्चों को जन्म देती है। गिर के सिंह शावक जनवरी और फरवरी के बीच पैदा होते हैं। ये 3 से लेकर 5 वर्ष में युवा हो जाते हैं। बच्चे शुरू में 5-6 महीनों तक माता पिता की देख रेख में पलते हैं। इन मांसाहारी प्राणियों के बच्चे बिना देख रेख के जीवित नहीं रह पाते, इसीलिए इनमें मृत्यु दर अधिक है। सिंघनी लंबी और खुरदुरी जीभ से बच्चों को चाट पोंछ कर साफ रखती है और उनके लिए शिकार करके लाती है। थोड़ा बड़ा होते ही उन्हें शिकार करने की विधि सिखाने के लिए ले जाती है। इनकी शिक्षिका माँ होती है। सिंहों की आयु 12 से 20 वर्ष के बीच होती है, लेकिन कोई 30 वर्ष तक भी जीवित रहते हैं। इन्हें गिरवान के अलावा अन्य स्थानों पर बसाने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन वह पनप ना सके। उत्तर प्रदेश में बनारसी के चकिया वन में चंद्रप्रभा अभ्यारण्य में गिरवान के सिंह रखे गए थे, लेकिन कहते हैं कि पास पड़ोस के गांव वालों ने उन्हें विषयुक्त आहार देकर मार डाला। इसका मुख्य कारण यह भी है कि ये स्वभाव के अनुसार जंगल के अंदर ना रहकर बाहर आकर घूमते थे और खुले में झाड़ियों वाली जगह पसंद करते हैं। इसीलिए इन पर मारने वालों की
निगाह आसानी से पड़ जाती है। इसके विपरीत बाघ घने जंगलों और घास वाले स्थानों को पसंद करते हैं। ये बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में घने जंगलों में पाए जाते हैं। So the female lions, they can give birth at once 2 to 6 child, and they reproduce in the month of January and February. So the mother take care of the children by cleaning them with their tongues and by bringing the food to them. In the early ages, the child of the lion or the tigers, they need uttermost care because they are very much soft and delicate, and there we can say the death rate is increased in the childhood stage only. और कुछ बड़े हो जाने पर उनकी माता उन्हें शिकार करने की कला भी सिखाती है ताकि वे अपना शिकार खुद कर सके। और इनकी आयु 12 से 20 वर्ष तक होती है। द एज ऑफ द लायंस इज 12 to 20 years, and maximum they can, sometimes in some cases, maximum they can live till 30 years. So else than Girvan, government has also tried to keep lions in other states also, but it was not possible because of the climatic conditions as well as because of the area where they were kept. Because lions and tigers, they love to roam in free. So they used to come out of the jungle and they used to go where the human being used to live, that is the nearby villages, and they used to stay there in the bushes. And from there, the hunters were getting chance to hunt them and to kill them. It was said that once in Uttar Pradesh, the villagers have mixed poison in the food and they have feeded the lions, due to which they were killed. As then Girvan in Gujarat, we can find lions or tigers in Bihar, in Bengal, in West Bengal, in Uttar Pradesh, in Madhya Pradesh, and other states also where there is a dense jungles are there, where there is a dense forest, because these type of animals like lion, tigers, they love to stay in the dense forest because they feel free to stay there.